इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स की नर्सरी में आग लग गई। ट्विंस समेत 14 नौमौलूद जाँ बहक। नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे। एक को लेडी डॉक्टर ने बचाया। आग सुबह 6:45 पर लगी। 2 घंटे बाद काबू पाया गया। सरबराह पिम्स प्रोफेसर इमरान सिकंदर कहते हैं वाकई की तमाम पहलुओं से तहकीकात की जाएंगी। जिला इंतजामिया ने इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। बहुत ही बदकिस्मत ये वाक़या है। 14 बच्चों की शहादत की अभी तक इत्तलात हैं जो कंफर्म है। सारे वालिदैन कांटेक्ट में है, सारे वालिदैन को बता दिया गया। यकीनन एक परेशानी की बात है, एक इमरजेंसी की बात है और ये एक हादसा हुआ है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ग्राउंड पर हैं, पुलिस है और दूसरे इदारे हैं और वो तहकीकात कर रही हैं कि इसकी रीजन और क्या था और उसको। पिम्स की नर्सरी में एसी के करीब धमाका हुआ जिसके बाद बिजली बंद हो गई। ऑक्सीजन पाइप से आग फैली। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। आग लगने की तहकीकात जारी है। बच्चों की शनाख्त और मैयत हवालगी के लिए मुतालिका हुकाम वालिदैन के साथ राबते में हैं। सेक्रेटरी हेल्थ असलम गौरी कहते हैं आग ने पूरी नर्सरी को लपेट में लिया। जाँ बहक 14 में से 11 बच्चों की शनाख्त हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आतिशज़दगी के वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार। फौरी तहकीकात की हिदायत कर दी। कहा अंदोहनाक वाक़े पर दिल रंजीदा है। वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिल तलाफी है। वाक़े के मुहर्रिकात का जायजा और जिम्मेदारों का तयन किया जाए। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी इजहार अफसोस। कहा पिम्स में इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमारी तमाम हमदर्दियां गमज़दा खानदानों के साथ हैं। दुख की घड़ी में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। अमेरिका और ईरान ने नई जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया। रूसी सरकारी खबर एजेंसी का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक जंग बंदी में आबना हुर्मुज से आज़ादाना जहाज रानी भी शामिल है। जंग बंदी का बाकायदा ऐलान चंद रोज में मुतवक्के है। ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। ईरानी सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे में काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई जिसके नताइज जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगे। मोहसिन नकवी ने एक्स बयान में कहा फील्ड मार्शल और मेरी ईरानी सदर के साथ नतीजा खेज मुलाकात हुई। बातचीत का महवर ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी का खात्मा और आगे बढ़ने की राह तलाश करना था। इस्लामाबाद में फ़हमती याददाश्त की बहाली के लिए फरीकैन की जानिब से दरकार इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। खलासी आबना हुर्मुज के एक एक इंच की निगरानी कर रहे हैं। आबना हुर्मुज से तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी हैं। सदर ट्रंप का फिर दावा। ट्रुथ सोशल पर लिखा अमरीकी बहरिया ने आबना हुर्मुज को सुरंगों से पाक करने की तस्दीक की है। नई बारूदी सुरंगें बिछाने वाले किसी ईरानी जहाज या कश्ती को फौरी तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा पाक एक्स माउंटेन और दीगर 3 तबाहशुदा जौहरी साइट्स पर भी खला से कड़ी नजर है। नाकाम ईरानी हुकूमत अपनी फौज के बड़े हिस्से को तनख्वाहें नहीं दे रही। मुजाहिरीन को कत्ल किया जा रहा है। ऐसे अफराद को भी निशाना बनाया जा रहा है जो मुजाहिरों में शामिल नहीं थे। दुश्मन जान चुका फौजी ताकत से ईरानी कौम को शिकस्त नहीं दी जा सकती। मुल्क में इंतशार और मुआशी बेचैनी पैदा करना दुश्मनों की हिकमत अमली है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है अमरीका से मुआहदे पर दस्तखत खौफ या दबाव की बुनियाद पर नहीं बल्कि मंतक की बुनियाद पर किए गए। मुल्क को दुश्मनों के मंसूबे से बचाने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। अमेरिका ईरान पर हमले के बजाय पाबंदियों पर फोकस। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने इत्तेहादियों को नई पॉलिसी से आगाह कर दिया। मार्को रूबियो का कहना है अमेरिका फिलहाल ईरान पर नए हमले नहीं करेगा। ईरान ने हमला किया तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। आबना हुर्मुज में बारूदी सुरंगें साफ करना जंग में अहम मोड़ है। ईरान का आबना हुर्मुज पर असर रसूख नुमाया तौर पर कम हो गया है। खार्क जजीरे से तेल बरदार जहाज़ों की आमद रफ्त में नुमाया कमी हुई। ईरानी मईशत शदीद दबाव में है।
फौजी सलाहियत को भी नुकसान पहुंचा। फिलहाल ईरान से मुज़ाकरात नहीं, तेहरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक फौजी कार्रवाई के बजाय पाबंदियों पर तवज्जो दी जा रही है। अमरीकी दबाव का मकसद ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। ईरानी क़यादत ने तस्लीम कर लिया, मौशी दबाव असर दिखा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने सोशल मीडिया पर लिखा, सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुल्क में मौशी मुश्किलात का एतराफ़ करते हुए कहा, जंग किसी न किसी मरहले पर ख़त्म होनी चाहिए। ट्रंप इंतज़ामिया ईरान को सहारा देने वाले तमाम मौशी ज़राए ख़त्म करती रहेगी, यहाँ तक कि ईरान मुकम्मल तौर पर तनहा रह जाए। ईरान के साथ हमारे ताउन में रुकावट नहीं डाली जानी चाहिए, बाहमी ताउन में खलल डाला जाए और ना ही कमज़ोर किया जाए। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, अमरीकी पाबंदियों और धमकियों से बहरान का दायरा कार वसी होने का खतरा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुनज़्ज़म जराइम, मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नेटली बेकर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल के सिफारती किरदार को सराहा। पाकिस्तान का शाम पर आयद पाबंदियां उठाने के अमरीकी फैसले का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, अमरीकी फैसला शाम की मईशत की बहाली और तरक्की में मुआवन साबित होगा। पाकिस्तान देरपा अमन और खुशहाली के लिए शाम के साथ दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने के लिए तैयार है। अमरीकी फैसला खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में भी मुआवन साबित होगा। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली, तौहीन अदालत दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट में उज़्मा खान की जल्द समाअत की इस तरह मुस्तरद कर दी। उज़्मा खान की तौहीन अदालत दरखास्त 16 सितंबर को मुकर्रर। उज़्मा खान का मरकजी मुकदमा भी 16 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस तरह की गई। तो हो गई है मुलाकात, तवील हुई है, ठीक है, आज मुलाकात सही होगी आपकी। सारा ला दे, सिर्फ कितनी देर मुलाकात हुई है? घंटा हो गई, 1 घंटा। बानी पीटीआई से बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात। बानी और बहन की 40 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई के बच्चों से अभी तक बात नहीं कराई गई। उनकी और डॉक्टर उज़्मा की मुलाकात भी नहीं कराई गई। ये तौहीन अदालत है। बानी और अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात भी करा दी गई। दोनों की मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में 35 मिनट तक जारी रही। अडियाला जेल में ही बुशरा बीबी से उनके घर वालों की मुलाकात कराई गई। वजारत इत्तलात और नशरियात ने अफगान तालिबान तर्जुमान के पाकिस्तान मुखालिफ बयान को गुमराह कुन करार दे दिया। बयान में कहा, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रोपेगेंडा किया। बदख्शा में मुसल्लह तसादुम में पाक फौज मौजूद थी। रिपोर्ट से साबित है ये झड़पें अफगान तालिबान की जाबिराना रजीम के खिलाफ अंदरूनी मुसल्लह जिद्दोजहद हैं। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क को गैर मुस्तहकम करने में कोई दिलचस्पी नहीं। तालिबान रजीम इल्ज़ाम तराशी के बजाय अपनी नाकाम हुक्मरानी से बढ़ते मसाइल पर तवज्जो दे। हुकूमत ने पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे महंगा कर दिया। 1 लीटर 343 रुपये 10 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 1 रुपये 11 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 371 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गई। कीमतों का इतलाक बुध और जुमेरात के लिए होगा। और बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.58% कमी से $86.29 पर आ गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास तेल 2.51% कम होकर फी बैरल $80.29 का हो गया।